हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और साथ ही बच्चों हम परिमेय संख्याओं के जोड़ और घटाव के प्रगुणों के बारे में भी पढ़ चुके हैं और परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ें और घटाएं हम यह भी जान चुके हैं। बच्चों आज की कक्षा में हम परिमेय संख्याओं के गुणनफल पर बात करेंगे और साथ ही परिमेय संख्याओं के गुणनफल पर होने वाले जो प्रगुण हैं जैसे कि संवरक प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण इत्यादि के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर टोकरी में कुछ सेब दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ एक टोकरी में 6 सेब हैं और ऐसी कितनी टोकरियां हैं हमारे पास? 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं अगर मैं ये कहूँ कि सभी सेबों को आप जोड़कर बताइए कि ये कितने हैं, तो हम ये जान चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणनफल जो है वो रिपीटेड एडिशन यानी कि आवर्तन योग के बराबर होता है। यदि 6 हमारा 4 बार जुड़ रहा है तो इसे हम 4 गुणा 6 यानी कि 4 बार 6 अर्थात 24 लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो गुणा है वो योग करने के बाद उसके आवर्तन को दर्शाता है। अब चलिए इसे परिमेय संख्याओं से जोड़ते हैं। बच्चों आप 6 के बटे में यदि 1 लगा दें, हमने ये पढ़ा था कि यदि कोई भी परिमेय संख्या है जैसे कि 4 है मान लीजिए, तो 4 को आप 4 के बटे में 1 करके लिख सकते हैं 4/1। जिस भी संख्या के नीचे कोई भी अंक नहीं है, हर नहीं है, आप उसके हर में आप 1 लगा सकते हैं। इसी प्रकार आप 6/1 6/1 ये जो 6 लिखे हुए हैं 4 बार, आप इन्हें 6/1 6/1 4 बार लिख दीजिए। फिर परिमेय संख्याओं के योग में हमने पढ़ा था कि इनके हर को 1 बार लिखेंगे और उसके बाद इसके अंशों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर समान हर है तो इसके अंशों को हमने जोड़ दिया है और 4 गुणा 6/1 24/1 अर्थात 24 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। बच्चों अब यहाँ पर हम एक प्रश्न करते हैं। एक माँ है, माँ के पास 2 और 1 आधी रोटी है ना, 1 2 और 1 आधी, 2 रोटी और आधी रोटी है माँ के पास और माँ इसे अपने 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मेरे दोनों बच्चों को बराबर बराबर रोटी मिले, है ना। तो वो इसे कैसे करेंगी? वो पहले 2 और आधी रोटी का आधा करेंगी यानी कि 2 सही 1/2 का आधा करेंगी और का के लिए आप जानते हैं हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं, आधा 1/2 और जब आप इसे हल करेंगे तो 5/2 2 दूनी 4 और 1 5/2 गुणा 1/2। अब इसके बाद आपको याद होगा कि हम भिन्नों की गुणा कैसे करते थे। अंश की गुणा अंश में करते हैं और हर की गुणा हर में करते हैं। 5 गुणा 1 बटा 2 गुणा 2 अर्थात 5/4 हमारा उत्तर आया। इसका मतलब 5/4 जो रोटी का भाग है वो रोहन को मिलेगा पहले बच्चे को और 5/4 भाग ही ज्योति को भी मिलेगा। ठीक है, तो हमने कैसे किया? गुणनफल में का अर्थ जो है गुणा होता है, भिन्नों की गुणा हम इस प्रकार से करते थे। बच्चों परिमेय संख्याओं के बारे में आप जानते हैं कि परिमेय संख्याएं भिन्नों का ही एक रूप है, लेकिन भिन्न जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेकिन परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं। अब चलिए भिन्नों के गुणा की एक गतिविधि के बारे में और भी चर्चा करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर मैंने, आप इस एक्टिविटी को देख पा रहे हैं, ये जो गतिविधि दी हुई है, इस गतिविधि में मैंने 3 भाग बराबर किए हुए हैं। 3 बराबर भागों में आपने एक भाग को हरे रंग से शेड किया हुआ है इस शीट में। इसी प्रकार से मेरे पास इतना ही बड़ा एक दूसरा वर्ग भी है और मैंने इस वर्ग के यहाँ पर 5 बराबर भाग किए हैं। 5 में से मैंने 3 को शेड किया है। अब हम इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो आप इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखकर देख पा रहे होंगे कि इनके जो कुल हिस्से हैं अब कितने हो गए हैं। एक में थे 5, एक में थे 3, अब कुल हिस्से हो गए हैं 15 और 15 में से जो कॉमन पार्ट है, उभयनिष्ठ पार्ट है जिसपे दोनों रंग आ रहे हैं, वो है आपके 1 2 3 यानी कि 3/15 है ना। तो आइए इसको एक बार स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया था, एक शीट पर मैंने एक रंग किया हुआ था, इसे आप बोलेंगे 3 हिस्सों में से 1 अर्थात 1/3, 5 हिस्सों में से 3 3/5 और जब आपने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा तो ये 3/15 और जब आपने इसको हल किया, जब हम लोग सरलतम रूप में इसे लिखेंगे तो ये कहलाएगा 1/5। तो इसका अर्थ क्या हुआ
कि जब भी आप दो परिमेय संख्याओं की गुणा करते हैं p बटा q और r बटा s, तो आप क्या करते हैं, दोनों अंशों की गुणा करते हैं, अंश की गुणा अंश से, और इसी प्रकार आप हर की गुणा हर से भी कर देते हैं। तो इस प्रकार हम गुणा की क्रिया को करते हैं। अब परिमेय संख्याओं में जो गुणा होती है उसमें भी यही नियम लागू होगा, क्या, कि यदि p बटा q और r बटा s दो परिमेय संख्याएं हैं तो अंश की गुणा अंश से और हर की गुणा हर से की जाएगी। बच्चों, भिन्नों में तो सारे चिन्ह धनात्मक होते हैं, लेकिन परिमेय संख्याओं में तो अलग अलग चिन्ह होते हैं। परिमेय संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, प्लस चिन्ह के साथ भी हो सकती हैं, माइनस चिन्ह के साथ भी हो सकती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें चिन्हों की गुणा करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो चिन्हों की गुणा कैसे करेंगे, आपको बहुत ध्यान रखना है कि हमें चिन्हों की गुणा कैसे करते हैं। तो चिन्हों की गुणा देखिए, धनात्मक यानी कि प्लस, प्लस माइनस माइनस, इस नियम को ऐसे याद रखिए, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब दोनों चिन्हों का निशान एक जैसा हो तो आपका आंसर प्लस आएगा, जैसे माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। और जब भी आपके दोनों जो चिन्ह हैं वो अलग अलग होंगे तब आप इसमें माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही यदि माइनस और प्लस होगा तब भी आपका आंसर यहाँ पर माइनस ही आएगा। तो चिन्हों की गुणा करनी अति आवश्यक है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर एक हम सवाल को हल करते हैं। तो हमें सवाल दिया हुआ है कि -16 बटा 3 को -15 से गुणा कीजिए। तो हम क्या करेंगे, -16 बटा 3 गुणा, पहले इसको चिन्ह के रूप में लिख देंगे। अब बच्चों, -16 बटा 3 गुणा 15 के बटे में कुछ नहीं है, आप यहाँ 1 लगा सकते हैं और अपना नियम याद रखेंगे, क्या, अंश की गुणा अंश से करनी है, हर की गुणा हर से करनी है। अब अंश और हर में आपको देखना है क्या कोई दो जो संख्याएं हैं वो ऐसी हैं जो एक ही पहाड़े में आ जाएं, जैसे कि 3 और 15 हैं, उनका आप मासा भी कह सकते हैं। जैसे 3 और 15 का मासा 3 होगा, तो आपने इनके मासा से इनको भाग कर दिया है, तो ये 1 पर गया, ये 5 पर गया, और जो आपका आंसर है अंश की अंश से गुणा किया। अब यहाँ चिन्हों की भी गुणा की है, माइनस माइनस प्लस, 16 पंजे 80 बटा 1, यानी कि 80 हमारा आंसर आ गया है। तो बच्चों, परिमेय संख्याओं की गुणा की संक्रिया के अब प्रगुणों पर चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कौन कौन से प्रगुण कर चुके हैं। परिमेय संख्याओं में हमने योग के प्रगुण भी किए थे, जैसे कि पहला जो प्रगुण हमने किया था वो संवरक प्रगुण था। तो संवरक प्रगुण को सत्यापित करने के लिए कि यह गुणनफल पर संतुष्ट है या नहीं, इसके लिए हम यहाँ पर एक सवाल लेते हैं। चलिए, जैसे पहला प्रश्न है कि परिमेय संख्याओं -3 बटा -8 और 20 बटा -9 का गुणा कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि प्राप्त गुणनफल एक परिमेय संख्या है या नहीं। ध्यान रखना है, हमने दो परिमेय संख्याएं ली हैं और इनकी गुणा करके यदि परिमेय संख्या आया तो संवरक प्रगुण जो है संतुष्ट होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो चलिए पहले इनकी गुणा करके देखते हैं। हमने पहले -3 बटा 8 और 20 बटा -9 की गुणा की, अंश की अंश से गुणा की और हर की हर से गुणा की। इसके बाद हमने पहले चिन्हों की गुणा कर ली, माइनस प्लस माइनस, माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस बाहर आ गया। अब 3 और 20 की गुणा और 8 और 9 की गुणा हम यहाँ पर करना चाहते हैं। आप देखेंगे 3 और 9 एक पहाड़े में कटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसी प्रकार से 8 और 20 4 के पहाड़े में कटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। फिर से क्या करना है आपको, बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, 1 और 5 की गुणा, 2 और 3 की गुणा। तो 1 पंजे 5, -5 बटा 6, जो कि एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये p बटा q के रूप में लिखी गई संख्या है, इसलिए संवरक प्रगुण यहाँ पर हमारा सत्यापित है। बच्चों, परिमेय संख्याओं के गुणा पर अब हम अगले प्रगुण की चर्चा करते हैं। अगला प्रगुण है क्रम विनिमेय प्रगुण, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।